हाँ, सम्मेलन करने का अधिकार जिसमें आपका विरोध है और शांतिपूर्ण, देखिए बिना हथियार का यहाँ पे लिखा हुआ है ना। संविधान में जो लिखा गया है उसमें बिना हथियार का है शांतिपूर्ण सम्मेलन, किसी का विरोध करते हैं तो उसके लिए ये आर्टिकल 9(19)(b) में है। जैसे अभी कॉकरोचों का कहते हैं, कॉकरोचों का सम्मेलन जेनजेट, ठीक है, क्या बोली है कंगना रनौत कंगना रनौत, जानते हैं ये फिल्म स्टार थी, अभी भी है। क्या बोल दिया है, गटर छाप गटर छाप। देखिए एक हम अभी तो इस पे चर्चा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब बात निकल गया है तो थोड़ा सा देखते हैं क्या है। जो देखिए कंगना रनौत तो आप जानते हैं हमेशा विवादों भरा बयान से इनका नाता रहा है, कभी भी कुछ भी मुंह खोलेगा और बोल देगी। देखिए इसका गलती कंगना रनौत का नहीं है। आप जानते हैं कि उत्तराखंड मंडी बोलता है, मंडी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, वहीं से ये सांसद हैं। देखिए ये कंगना रनौत की गलती नहीं है जहां तक हम समझते हैं, या आप सब भी अभी हम उसके बारे में स्पष्ट कर देते हैं कि क्या है। जो देखिए ये कंगना रनौत की गलती नहीं है। ये जो गलती है ना, ये जो मंडी आप देख रहे हैं, ये मंडी जो है वो संसदीय क्षेत्र के लोगों का गलती है। हमको ये समझ में नहीं आता है कि आखिर ये इनमें जो कंगना रनौत हैं, इनमें कौन सी क्वालिटी देख करके वहाँ का जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उन्होंने इनको जिताया है। ये उनका भी गलती है। एक बार इनका और एक विवाद भरा बयान था जिसमें ये कह रहे थे कि 1947 जो भारत का 1947 में जो भारत को आज़ादी मिला वो एक तरह से भीख में मिला, वो भीख था। और वहाँ पर जितने सारे लोग थे जो बैठ करके तालियां बजा रहे थे, जो टाई बेल्ट सब में, हमने भी उसका वीडियो देखा है। गलती उनका है। एक जो माने रिस्पेक्टेड कहिए जो सांसद है, वो एक माने लोकतांत्रिक देश, गणतांत्रिक देश के बारे में ये सवाल उठा रहा है कि इनकी आज़ादी जो है एक भीख में दिया गया है, जबकि इन्होंने यदि पढ़ा लिखा होगा तो इनको पता होगा कि किन कठिनाइयों से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत को आज़ाद करवाया था। तो गलती इनका नहीं है, गलती उनका है जो बैठ करके ताली बजा रहे थे वहाँ पे, और गलती उनका है जो ये मंडी लोकसभा जो निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ पे रहते हैं और ऐसे जो प्रतिनिधि है इनको जिता करके और लोकसभा में भेजते हैं। अगर इस तरह के व्यक्ति यदि वहाँ पे जाएंगे तो उनका जो वक्तव्य होगा, उनका जो सोच होगा, वो एक संकीर्ण सोच होगा। हाँ, देखिए हाँ, कुछ संवैधानिक भी है। जैसे एक बात हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं यहाँ पे, जैसे देखिए लोकतंत्र, ये तो हम जानते हैं कि जब भी भारत जो आज़ाद हुआ उसके बाद में भारत को एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया। हमारा 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हो गया। अब इसमें जो था कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, है ना। तो लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा कमी भी है।
देखिए आपको स्पष्ट करते हैं। हाँ, अरस्तु अरस्तु जो अभी हम बताने जा रहे हैं, शायद वहीं पे उनका सोच होगा जो बोले थे कि लोकतंत्र मूर्खों का शासन है। देखिए कहाँ पे हमारा लोकतंत्र की थोड़ा सा कमियां है जो निर्वाचन से लिया हुआ है, निर्वाचन में है। जैसे मान लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि ये 100 व्यक्ति हैं जो एक निर्वाचित क्षेत्र में मतदाता हैं, माने वोटर्स हैं, जिनको वोट देने का अधिकार है, वोट देते हैं। निर्वाचन हुआ, नॉमिनेशन हुआ। नॉमिनेशन में यहाँ पे 5 कैंडिडेट है जो खड़े हो गए, प्रत्याशी जो होता है 5 खड़े हो गए। कैसे ये जो इस तरह के लोग संसद में कैसे जा रहे हैं, उनका देख लीजिए क्या होता है। ये लोग हमारे लोकतंत्र का एक माने कमी है। जब आप देखिए, हम यहाँ पे राजनीति की ये सब का बात नहीं कर रहा है, हमने जो बताएगा वो एक जो आपका स्टडी होगा, आप जो अभी जिसका तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे आपको ये काम देगा। जैसे मेंस का क्वेश्चन आप लिखिएगा किसी भी विशेष और यूपीएससी एग्जाम में, सिविल सर्विस में, तो ये सब का ज़रूरत पड़ता है। क्योंकि एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं तो ये सब की जानकारी और सोच जो होता है वो अलग होना चाहिए। जैसे देख लीजिए 5 प्रत्याशी अपना नॉमिनेशन करवा लिए, ठीक है। 5 व्यक्ति है जो नॉमिनेशन करवा लिए। एक व्यक्ति को जब वोटिंग हुआ, वोटिंग के बाद में काउंटिंग हुआ, काउंटिंग में एक व्यक्ति को 30 वोट्स मिले, एक व्यक्ति को 25 वोट मिल गए, फिर एक व्यक्ति को 25 वोट मिल गए, एक व्यक्ति को चलिए 12 वोट मिल गया, एक व्यक्ति को 8 वोट मिल गया। इस तरह से जो 100 वोटर्स है, 100 का वोटिंग हो गया। ध्यान से देखिए इसको, ये आपको आगे मेंस में बहुत काम आएंगे। देखिए 100 वोट हो गए, 25 दूनी 50, 30 80, अब 12 92 800, 100 वोट मैंने पड़ गए। 100 लोगों ने वोटिंग कर दिया, 100 लोगों ने वोटिंग कर दिया। अब देखिए जीतेगा इनमें से कौन जीतेगा? तो ये 30 वाले है ना, 30 वाले जीतेंगे। अब 30 व्यक्ति या 30 वोटर जिनको वोट दिया है वो है जो जीत जाएंगे। जीतेगा ये, है ना। अब देख लीजिए ये जो 70 व्यक्ति जिन्होंने इनको वोट नहीं किया था, है ना, वो तो 70 व्यक्ति का वोट ऐसे ही खत्म हो गया। मेरा कहने का मतलब है कि लोकतंत्र का जो सबसे बड़ी कमी होता है वो यही है कि 30% वोट लाने वाला व्यक्ति लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में कहीं भी उसका सदस्य बन जाते हैं और उसके विरोध में जो 70% व्यक्ति है उनका कुछ नहीं होता। इन्हीं में से एक इस तरह के लोग भी आते हैं जो जीत करके चले जाते हैं, है ना। एक और बातें हैं, आजकल राजनीति की इतना मन क्लिष्ट हो गया है एक तरह से कि एक मूवी देखे होंगे आप, 3 इडियट्स। उसमें एक क्या नाम था उनका जी, जो हाँ साइलेंसर। जब एग्जाम के वक्त उसका ये मानना था कि या तो पढ़ करके, है ना, या तो इतनी पढ़ाई करो कि दूसरे से अधिक नंबर आए, या तो दूसरे को उसके इस तरह से पढ़ाई में माने विघ्न बाधा डाल दो, है ना, कि वो खुद आपसे नीचे हो जाए। तो कुछ राजनीतिक पार्टियां क्या करता है कि यहाँ पे 2-4 कैंडिडेट और जब देखता है कि यहाँ पे फलना का, यदि मान लिए कि ए व्यक्ति का है जो इस बार जीतने का चांस है अधिक, तो क्या करते हैं कि इसके जितने सारे, चूँकि आजकल जितने भारत में चुनाव होते हैं वो जाति आधारित, धर्म आधारित, ये सब बहुत बड़ा फैक्टर है आजकल।
तो क्या करेंगे कि उसी का जो जाति का है, उसके धर्म का है, 2-3 कैंडिडेट अलग से खड़ा कर देंगे, जो इंडिपेंडेंस भी हो सकते हैं, है ना। ये क्या करेंगे, जो जीत रहा था उसका बेचारा का वोट काट लेगा, 10 वोट 10 वोट इस तरह से काट लिया। अब जो वही वाला बात हो गया कि या तो आप पढ़ करके टॉप कर जाइए या किसी को नीचे करके टॉप कर जाइए, है ना। तो वही बात था। तो मेरा कहने का मतलब है, इस सब में राजनीति है, इस सब में ध्यान मत दीजिए उतना। ये लोग जैसे लोग आते हैं जाते हैं, इन लोग से मतलब जो जिस मंडी क्षेत्र का ये सांसद है, हम नहीं समझते कि वहाँ पे बहुत अच्छे काम कर रहे होंगे। नॉलेज ही नहीं है इनको, तो ये फुर्सत ही नहीं है कि किसको क्या बोलना है। और वहाँ का जनता को भी स्पष्ट अब दिखाई देने लगा होगा कि हमने कुछ गलतियाँ किया है। लेकिन जो इन लोग इनके जैसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो लोकसभा में और विधानसभा में चले जाते हैं, उनका एक तो वो है ही। दूसरा जो सबसे बड़ा है, एक लोकतंत्र की हमारी जो कमियां है, जिसको हमें 50+1 का जो होना चाहिए, ये हमारे पास नहीं है, है ना। इसीलिए 30% वाले जो संसद में पहुंच जाते हैं और उसके विरोध में जो 70% है, उस बेचारे का कुछ होना जाना नहीं है। तो ये सब पर ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 19 का चर्चा कर रहे हैं, उस पर हम लोग अच्छा से करते हैं। इसको रिकॉर्ड मत कीजिएगा और नहीं डालिएगा इधर उधर, ठीक ना।